हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसे हमने एक स्पेशल बैच चला रखा है दिल्ली पुलिस का, जिसमें हम जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर कर रहे हैं। तो उसमें आगे चलते हैं। आज का टुडेज स्पेशल बताता हूं मैं आपको। पहले टुडेज स्पेशल में हम वो न्यूज कवर करते हैं जो एक दो दिन में इंपॉर्टेंट न्यूज आई हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर्स से बेसिकली। तो ये न्यूज में हम पहला न्यूज कवर कर रहे हैं। मुंबई को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई में क्या न्यूज आ रही है? मुंबई में फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, या कह सकते हैं मुंबई बिकम द फर्स्ट सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ट्रैफिक सिग्नल्स वुमेन आइकन्स आर यूज्ड। ट्रैफिक सिग्नल्स वुमेन आइकन्स आर यूज्ड। मतलब आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपको एक सिंबल मिलता है, तो उसमें क्या होता है? ज्यादातर फोटोज किसके होते हैं? ज्यादातर क्या, हर जगह फोटो किसका होता है? किसी ना किसी आदमी का फोटो होता है। तो पहली बार मुंबई सिटी बनी है ऐसी जिन्होंने वुमेन आइकन के इस्तेमाल किया है फॉर ट्रैफिक सिग्नल्स। इंपॉर्टेंट है ये न्यूज। मुंबई बिकम द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया टू यूज वुमेन आइकन्स फॉर ट्रैफिक सिग्नल्स। इंपॉर्टेंट न्यूज है। और मुंबई को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई को क्या कहते हैं हम? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। क्यों कहते हैं मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया? क्योंकि हेडक्वार्टर है यहाँ किसका? आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। इसलिए मुंबई को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर हम अपनी आज की दूसरी न्यूज की बात करें टुडेज स्पेशल की, तो वो आ रही है आरबीआई की तरफ से ही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ। उन्होंने एक नई चीज यूज करी है, या नई पेमेंट का तरीका यूज करा है, वो है पॉजिटिव पे। ये जो ट्रांजैक्शन है पॉजिटिव पे, या ये जो बेसिकली एक तरह का सिस्टम है पॉजिटिव पे, ये किसके लिए यूज किया गया है? तो ये यूज किया गया है फॉर द चेक ट्रांजैक्शंस। मतलब जो आप चेक पेमेंट करते हो उनके ट्रांजैक्शन के लिए बेसिकली इन्होंने, आरबीआई वालों ने एक नया तरीके का सिस्टम निकाला है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव पे। क्या होगा पॉजिटिव पे में? तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। जैसे आप चेक से पेमेंट करते हो तो उसकी जो इमेज है, चेक की जो इमेज है, वो आप अपलोड कर सकते हो बैंक की साइट पे। और ऐसा इस्तेमाल आईसीआईसीआई से पहले से करता आ रहा है। मतलब आरबीआई ने तो ये चीज अभी ली है या अभी जोड़ी है अपने साथ, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक जो एक प्राइवेट बैंक है, पर प्राइवेट बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, दोनों आरबीआई के अंडर काम करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये पॉजिटिव पे नाम की चीज, या ये कह सकते हैं चेक ट्रांजैक्शन के लिए अपलोड का सिस्टम, पहले से आईसीआईसीआई बैंक यूज करता आ रहा है। आरबीआई ने अभी अपनाया है पॉजिटिव पे, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आरबीआई लॉन्च पॉजिटिव पे फॉर, किसके लिए लॉन्च करा है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, चेक ट्रांजैक्शन के लिए, पेमेंट के लिए, नन ऑफ दीज। तो आंसर है चेक ट्रांजैक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आसाम से। आसाम गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है फॉर द वुमेन, मतलब औरतों के लिए, बेसिकली लेडीज के लिए, वुमेन के लिए एक नई स्कीम लॉन्च करी है। और स्कीम का जो नाम है वो है अरुणोदय स्कीम। अंडर दिस स्कीम यहाँ पर बेनिफिट करेंगे पुअर फैमिलीज की वुमेन्स को। जो पुअर फैमिली से लोग आते हैं उनको बेनिफिट करने के लिए बेसिकली क्या कर रही है आसाम गवर्नमेंट? ₹830 पर मंथ प्रोवाइड करा रही है। उन्हें कितने पैसे प्रोवाइड करा रही है? 830 रुपए पर मंथ प्रोवाइड कराएगी। कितने लोगों को? 17 लाख पुअर फैमिलीज, 17 लाख पुअर फैमिलीज को। कितने लोगों को? 17 लाख पुअर फैमिलीज को। कितना प्रोवाइड करा रही है आसाम गवर्नमेंट? पर मंथ प्रोवाइड करा रही है 830 रुपीज, मतलब 830 रुपए पर मंथ प्रोवाइड करेगी आसाम गवर्नमेंट एज अ हेल्प, एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट। अब इनमें किसको प्रोवाइड करा रही है? अब मैं बात करने लगूं तो विडो जो औरतें हो गई हैं, विडो, डिवोर्स्ड, ठीक है, सेपरेटेड, उसके बाद पुअर फैमिलीज के फिजिकली हैंडीकैप लोग जिनकी फाइनेंशियल इनकम पर ईयर 2 लाख से कम है, उनको भी इस स्कीम के अंडर कवर किया जाएगा। अरुणोदय स्कीम, आसाम गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 830 पर मंथ और 17 लाख पुअर फैमिलीज को कवर करेगी। अक्टूबर से पेमेंट का स्टार्ट कर देगी। उन्होंने कहा है कि अक्टूबर से पेमेंट
उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं हमारे, अब हम जैसे हमने जनवरी के करंट अफेयर्स सारे कवर कर लिए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फरवरी के करंट अफेयर्स, मतलब फेब मंथ के फरवरी के करंट अफेयर्स हम आज से कवर करेंगे। तो मैं डाल देता हूं फेब 2020, यहां से हम करंट अफेयर्स शुरू कर रहे हैं फरवरी के। जो पहली न्यूज फरवरी से आ रही है वो आ रही है यूनियन बजट। यूनियन बजट पेश किया जाता है फरवरी मंथ में, तो फेब में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2020-2021 मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए यूनियन बजट पेश किया जाता है। पहला क्वेश्चन, कौन यूनियन बजट पेश करता है या कौन इस बजट को लोकसभा में पेश करता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर करता है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इस वक्त? निर्मला सीतारमन। सबको पता होगा आपको फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है इस वक्त? निर्मला सीतारमन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनियन बजट पेश करने का काम। ये यूनियन बजट कौन पेश करता है? तो इस फाइनेंस मिनिस्टर करती हैं या फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। तो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर है कौन? निर्मला सीतारमन। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है थीम से। हर साल एक बजट का एक थीम रखा जाता है जिस पर काम करती है गवर्नमेंट। बेसिकली ऐसा थीम रखा जाता है जो उस साल की या उस फाइनेंशियल ईयर की बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो। तो इस साल का जो थीम है वो है एस्पिरेशन। क्या है थीम? एस्पिरेशन डेवलपमेंट एंड कंपैशन। ये इंपॉर्टेंट है, थीम आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट हो जाता है थीम का नाम याद रखना। यूनियन बजट ऑफ 2020-2021 पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए किसने पेश किया? फाइनेंस मिनिस्टर ने करा। कौन है वो? निर्मला सीतारमन। और थीम क्या है? एस्पिरेशन डेवलपमेंट एंड कंपैशन। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है काला घोड़ा फेस्टिवल। ये एक तरह का आर्ट फेस्टिवल है, तो लिख देते हैं काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल या आर्ट्स फेस्टिवल। ये कहां सेलिब्रेट किया जा रहा है? पहले तो वेन्यू इंपॉर्टेंट है, वेन्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले वेन्यू इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी भी तरह का कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा तो उसका वेन्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका हर साल जो वेन्यू रहता है काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल का वो रहता है मुंबई। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी न्यूज ज्यादातर आ जाती हैं बिकॉज ये न्यूज सिंगल लाइन में कवर हो जाती है। तो आपको क्या याद रखना है? काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मुंबई। तो वेन्यू क्या था इसका? मुंबई। ये दो न्यूज हमने फरवरी की कवर कर ली। अब आगे चलते हैं फेब की न्यूज में। फेब की अगली न्यूज आ रही है स्पोर्ट्स से। तो ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन। जैसा आप सबको पता होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या है? तो भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन एक टेनिस टूर्नामेंट है जो हर साल ऑस्ट्रेलिया की डिफरेंट सिटीज में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर मैं टेनिस की बात करूं तो टेनिस में 4 मेन टूर्नामेंट होते हैं। शुरुआत होती है साल की ऑस्ट्रेलियन ओपन से, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है जो स्पेन में होता है, उसके बाद विंबलडन होता है जो ब्रिटेन में होता है, और साल का अंत होता है यूएस ओपन से। तो 4 मेन टूर्नामेंट है जो साल के डिफरेंट मंथ पे डिफरेंट वेन्यू पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 इंपॉर्टेंट है। विनर का नाम किसने जीता है? तो विनर है नोवाक जोकोविक। ये आपको ध्यान रखना है, नोवाक जोकोविक इस साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर हैं। अगर मैं नोवाक जोकोविक की बात करूं तो इस वक्त नंबर 1 खिलाड़ी हैं टेनिस में, और कौन सी कंट्री से आते हैं? कंट्री है इनकी सर्बिया। ये आपको ध्यान रखनी है, कंट्री का नाम भी याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे साल में अब नेक्स्ट ईयर ही ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, तो एक साल के लिए करंट इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, अपनी 4th न्यूज की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारी अगली न्यूज आ रही है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एक फ्रूट ट्रेन के नाम से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है नया। फ्रूट ट्रेन मतलब जो फ्रूट कैरी करती है, केवल फ्रूट कैरी करती है, इस नाम की फ्रूट ट्रेन स्टार्ट करी गई है। अब इंपॉर्टेंट है कहां से स्टार्ट करा जा रहा है इस चीज को, तो स्टेट है आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है किस स्टेट से बेसिकली हम उस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश से ये ट्रेन क्या कैरी करके ले जा रही है? फ्रूट में भी क्या, तो बनाना कैरी करेगी। ये बनाना लेके जाएगी, मतलब केले लेके जाएगी। ट्रेन का नाम क्या है? ट्रेन का नाम है हैप्पी बनाना। नाम भी बनाना के नाम पे रखा है, हैप्पी बनाना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है,
ये भी आपको ध्यान रखना है। और कहाँ जा रही है, मतलब ये कितनी जर्नी तय करके कहाँ जाएगी, तो यार सॉरी आंध्र प्रदेश से ये ट्रेन जा रही है आपकी जवाहर पोर्ट मुंबई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहली बार फूड ट्रेन स्टार्ट हुई है तो कहां से स्टार्ट हुई है, आंध्र प्रदेश से कहां जा रही है, ये जा रही है जवाहर पोर्ट मुंबई में, और ट्रेन का नाम हैप्पी बनाना। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं अपनी। अगली न्यूज हमारी अगेन एक तरह के इंटरनेशनल मेले की तरफ से आ रही है, वो है आपकी अगली न्यूज है हमारी सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। ये भी इंपॉर्टेंट है न्यूज, क्राफ्ट मेला ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, पहली चीज है इसका वेन्यू, ये 34th टाइम मनाया जा रहा है, तो काफी बार सेलिब्रेट हो चुका है। तो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला कहाँ है, इसका वेन्यू, तो वेन्यू इंपॉर्टेंट है। तो इसका वेन्यू है आपका फरीदाबाद, और फरीदाबाद किसका पार्ट है, हरियाणा का, सबको पता है फरीदाबाद इज अ सिटी इन हरियाणा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद हर साल इस क्राफ्ट मेला की एक थीम स्टेट होती है। थीम स्टेट मतलब जिसको दिमाग में रखकर या जिस स्टेट के बारे में ज्यादा चीजों को ऑर्गेनाइज या फिर अरेंज किया जाता है। इस साल की जो थीम स्टेट है इस साल की हिमाचल प्रदेश, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। थीम स्टेट का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है जब आप थीम स्टेट के बारे में भी पक्का आपको पता हो। आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है इंपॉर्टेंट डे से। इंपॉर्टेंट डे है 4 फेब का। 4 फरवरी का क्या होता है, तो 4 फरवरी का होता है वर्ल्ड कैंसर डे। क्या होता है 4 फरवरी का, 4 फेब इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कैंसर डे। ये कैंसर अवेयरनेस फैलाने के लिए, कैंसर एक डिजीज है जो बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड वाइड डेथ होती है जिसकी वजह से, इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए WHO ने 4 फेब को क्या डिसाइड किया क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि 4 फरवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे या 4 फरवरी को हम अवेयरनेस प्रोग्राम बनाएंगे, किसके लिए, कैंसर के लिए। तो 4 फरवरी का क्या मनाते हैं हम, वर्ल्ड कैंसर डे। अगर मैं WHO की बात करूं, WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब हम आगे की न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा इसके बाद क्या होता है, पहले हम देते हैं टुडेज स्पेशल के बाद क्या होता है, एक करंट अफेयर्स का मंथ पकड़ते हैं, उसे करते हैं, उसके बाद हम देते हैं एक्स्ट्रा स्पेशल। अब एक्स्ट्रा स्पेशल क्या है आज का, तो एक्स्ट्रा स्पेशल में है आर सिटीज एंड देयर निकनेम। शहर और उनकी इंपॉर्टेंस के लिए जो निकनेम दिया गया है उन्हें, वो मेरा आज का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इससे भी क्वेश्चन आ ही जाता है, निकनेम से क्वेश्चन आ जाता है पक्का। तो पहली सिटी है हमारी अहमदाबाद, गुजरात का शहर है अहमदाबाद, आप सबको पता होगा, सिटी ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद को क्या कहते हैं, तो हम अहमदाबाद को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं हम अहमदाबाद को, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, भारत का मैनचेस्टर। ये जो शहर है मैनचेस्टर, ये कहां पर है, तो मैनचेस्टर सिटी जो है आपकी, वो बेसिकली ब्रिटेन में है, वो फेमस है बिजनेस के लिए। अहमदाबाद भी फेमस है फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इसलिए अहमदाबाद को हम क्या कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। दूसरे शहर की बात करें तो दूसरा शहर है हमारा अमृतसर, पंजाब में पड़ता है अमृतसर। अमृतसर इज फेमस फॉर गोल्डन टेम्पल, और इसके लिए इस सिटी का नाम क्या है, इसको कहते हैं हम गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं हम, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान में रखना है। गोल्डन टेम्पल के लिए फेमस है अमृतसर, लेकिन नाम क्या है इस सिटी का, निकनेम क्या है, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। अगले शहर की तरफ बढ़ते हैं, हमारी थर्ड सिटी है बेंगलुरु, जो कर्नाटका में पड़ती है। बेंगलुरु के नाम बहुत सारे हैं, निकनेम। अगर मैं बेंगलुरु की बात करूं तो बेंगलुरु के बहुत सारे निकनेम हैं। पहला निकनेम क्या है बेंगलुरु का, गार्डन सिटी कहते हैं इसे, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। पहला नाम क्या है, गार्डन सिटी। दूसरा नाम क्या है इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। दूसरा नाम क्या है इसका, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तीसरा नाम की बात करूं तो इसको कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया।
ये इसका तीसरा नाम है। अगर मैं चौथे नाम की बात करूं तो इसको कहते हैं आईटी सिटी ऑफ इंडिया। चौथा नाम क्या है इसका? आईटी सिटी ऑफ इंडिया। अगर मैं इसके पांचवें नाम की बात करूं तो ये पहली सिटी है जिसने अपना लोगो मतलब चिन्ह लॉन्च किया था। तो फर्स्ट सिटी हैविंग लोगो, तो ये पहली सिटी है हमारे देश की जिसका लोगो है, अपना चिन्ह है, पहली सिटी बनी थी। कौन सी? बेंगलुरु। हम अगली सिटी की तरफ बढ़ते हैं अपनी। हमारा अगला शहर जो है वो है 4 सिटीज सीरीज में, वो है आपका वाराणसी। फेमस सिटी ऑफ वाराणसी, वेरी फेमस सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराने शहरों में से एक है वाराणसी। इसको हम कहते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स। क्या कहते हैं हम? सिटी ऑफ टेम्पल्स। सिटी ऑफ टेम्पल्स किसको नाम दिया गया? तो सिटी ऑफ टेम्पल्स नाम दिया गया वाराणसी को। अगर हम अपने पांचवें शहर की तरफ बढ़े आगे तो हमारी 5th सिटी पड़ती है, वो सिटी है हमारी मदुरई। मदुरई कहाँ पड़ता है? तो मदुरई पड़ता है भाई कहां पर? तमिलनाडु में। मदुरई को हम क्या कहते हैं? सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी न्यूज आ जाती हैं, ये मिसलेनियस जीएस का पार्ट है, तो इसको आपको साथ साथ कवर करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत वाइड पोर्शन है। अगली सिटी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली सिटी है श्रीनगर। श्रीनगर भी बहुत फेमस सिटी है। श्रीनगर को हम किस नाम से जानते हैं? तो श्रीनगर को कहते हैं हम सिटी ऑफ लेक्स। क्या कहते हैं श्रीनगर को हम? सिटी ऑफ लेक्स। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी न्यूज एग्जाम में या ऐसे फैक्ट्स एग्जाम में आ जाते हैं। इसके अलावा हमारी अगली सिटी है 7th सिटी, दैट इज जयपुर। जयपुर को हम क्या कहते हैं? सबको पता है, जयपुर इज कॉल्ड पिंक सिटी ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं हम जयपुर को? पिंक सिटी ऑफ इंडिया। पिंक सिटी ऑफ इंडिया। थोड़ा ध्यान देना, अभी हमने कितनी सिटी कवर करी है? 7 हैं। पहली है अहमदाबाद, इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अमृतसर इज कॉल्ड गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। बेंगलुरु के 4-5 नाम है, गार्डन सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सिलिकॉन वैली, आईटी सिटी एंड फर्स्ट सिटी हैविंग लोगो। वाराणसी को हम क्या कहते हैं? सिटी ऑफ टेम्पल्स। मदुरई की मैं बात करूं, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। श्रीनगर इज सिटी ऑफ लेक्स एंड जयपुर इज पिंक सिटी ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान में रखना है, ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे चलते हैं अपने अगली सिटी की तरफ। तो हमारी जो 8th सिटी है वो कौन सी है? 8th सिटी है हमारी मैसूर। कौन सी है? मैसूर। तो मैसूर को जो निकनेम दिया गया है, तो मैसूर का निकनेम है योगा कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है मैसूर को? योगा कैपिटल ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैसूर को कहा जाता है सिटी ऑफ सैंडलवुड। सिटी ऑफ सैंडलवुड मतलब चंदन जहां ज्यादा मिलता है मैसूर में। और मैसूर पड़ता कहाँ है? बेसिकली मैसूर पड़ता है कर्नाटका में। तो मैसूर के 2 नाम है, एक है योगा कैपिटल ऑफ इंडिया, दूसरा नाम है सिटी ऑफ सैंडलवुड। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो ये हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत फेमस है, मतलब लोगों की बनाई गई कला, हैंडीक्राफ्ट, उसके लिए भी फेमस है, इसलिए इसको नाम दिया गया सिटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अपनी 9th सिटी की तरफ। हमारा नोवा शहर कौन सा है? तो अब चलते हैं राजस्थान, और वहां पर पड़ता है उदयपुर। सबको पता है उदयपुर सिटी जो है इसे कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स। सिटी ऑफ लेक नहीं है, सिटी ऑफ लेक्स है। यहाँ बहुत सारे लेक्स हैं, और जो सबसे फेमस लेक है उदयपुर का वो है पिचोला लेक। ये आप सबको पता होगा, राजस्थान में पड़ता है उदयपुर। अगर हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़े, अपनी 10वीं सिटी की तरफ बढ़े, तो हमारी जो 10वीं सिटी है वो है सूरत। अगेन हम गुजरात जा रहे हैं, गुजरात में पड़ता है सूरत। सूरत को हम क्या कहते हैं? टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ इंडिया। टेक्सटाइल होता है कपड़ा। टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ इंडिया की बात करें, या दूसरा नाम क्या है इसका? सूरत का दूसरा नाम है आपका, वो है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। क्या नाम दिया जाता है सूरत को? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। अब हमने कितनी कवर कर ली है? 10 कवर कर ली है सिटीज। हम 10 ही इंपॉर्टेंट कवर कर रहे हैं पहले, उसके बाद इस पोर्शन को और बढ़ाएंगे और बड़ा करेंगे। आज की मेरी क्लास जो करंट अफेयर से रिलेटेड थी उसे मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मेरे चैनल को रेगुलर देखते रहिए। मैं आपको दिल्ली पुलिस या उससे रिलेटेड जो भी अदर एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीएस और आपका मैथ्स और रीजनिंग का मैटर देता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।